ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है। जो भी पॉइंट्स आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, सब कवर करेंगे। सबसे पहले एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन क्या चल रहा है। आईपीओ का प्राइस है 331 रुपीज, 70 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 401 रुपीज पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट मिल जाता है तो जीएमपी के अकॉर्डिंग आपको 2400 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है और एचएनआई कैटेगरी में 33,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। बीच में यहां पे जीएमपी 30-35% तक भी पहुंच गया था, पर जैसे ही मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ी जीएमपी कम हो गया। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम ना कंपनी के अलावा काफी कुछ इस भी चीज पे डिपेंड करता है कि मार्केट का मूल माहौल कैसा चल रहा है। अभी मार्केट ने थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखाई है, मार्केट वॉलेटाइल हुआ है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो गया। अगर मार्केट यानी कि निफ्टी डिसाइसिवली अपने 21,450 के लेवल को तोड़ के नीचे की साइड जाता है तो हो सकता है कि जीएमपी फर्दर डाउन हो जाए, और अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है और 21,800 के ऊपर चले जाता है लिस्टिंग से पहले, तो हो सकता है कि यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने आप बढ़ जाए। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। जीएमपी आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए पॉइंट होता है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले दिन काफी अच्छा आया है। एचएनआई कैटेगरी 2.5 टाइम्स से ज्यादा ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 7.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। ये आईपीओ ना एक मिक्स्ड आईपीओ है। ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी है, पर एट द सेम टाइम कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है। ऑल्दो कंपनी बोल रही है कि जितना ही पैसा रेस करेगी उससे डेट पे करने में यूज करेगी ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, पर आज के दिन डेट हाई है, फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज कंपनी का इमीडिएट कंपटीशन काफी लो है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इंडिया की ये पर्टिकुलर सेगमेंट में ये होने वाली है। इस कंपनी के लिए सबसे मेजर दिक्कत का पॉइंट बना हुआ है इसी कंपनी की जो फॉरेन में सब्सिडरी है वो, बिकॉज फॉरेन सब्सिडरी में इन्हें बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं। तो कंपनी के पास नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल है। देखिए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ऊपर होता है तो इवन चॉपी मार्केट में रिस्क लेना फॉर अ लो रिस्क या फिर नो रिस्क इन्वेस्टर एक अच्छा पॉइंट होता है। पर जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% से नीचे का हो, यहां पे हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव भी है पर एट द सेम टाइम नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, तो आपको बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये पॉइंट जरूर रखना चाहिए कि अगर मार्केट का मूल माहौल बिगड़ा या फिर मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी रही तो इस आईपीओ की लिस्टिंग के समय पे हल्का फुल्का लिस्टिंग इन या फिर हल्का फुल्का लिस्टिंग लॉस अप टू 5 to 10% होने की पॉसिबिलिटी होती है। वो रिस्क आपको समझना पड़ेगा। मतलब डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ऐसे आईपीओ में जो थोड़े से बीच के हो जाते हैं, थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, इसका डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा तो 20% का प्रॉफिट हो गया क्योंकि लिस्टिंग पे देखो 20% का ऊपर गेन हो गया या 25% के ऊपर लिस्ट हो गया, मेरे को तो प्रॉफिट हो जाता, मैंने अप्लाई नहीं किया। आपको रिस्क समझनी जरूरी है। प्रॉफिट हो सकता है तो एट द सेम टाइम लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो ये बैक ऑफ द माइंड रख के अगर आप मेंटली रेडी हो कि यार 10% का लॉस होगा तो मुझे कोई वांदा नहीं, मैं ले लूंगा, तब आपके लिए ऐसे रिस्क की एवेन्यूज प्रॉपर हो जाते हैं। तो अपनी प्रॉपर रिस्क एपेटाइट को कंसीडर करना इस आईपीओ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.90 के आसपास बना हुआ है। जैसे ही लगता है कि पुट कॉल रेशियो अगर मार्केट थोड़ा सा और टूट गया तो एकदम डाउन हो जाएगा, इतने में मार्केट में बाउंस बैक आ जाता है। जैसे ही बाउंस बैक आता है लगता है कि चलो थोड़ा और बढ़े, इतने में वापस से टूट जाता है। तो अभी मार्केट आपको दोनों साइड का कंफ्यूजन दे रहा है। अगर आपने कल का अनंत का फंडा देखा होगा तो हमने क्लियरली बात करी थी, फर्स्ट हाफ का डायरेक्शन वर्सेस सेकंड हाफ का डायरेक्शन आपको कंप्लीटली ऑपोजिट मिल सकता है और मार्केट ने एक्चुअली वही करा। अगर आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे तो दोनों ने कल के दिन हल्की फुल्की परचेस करी है कैश मार्केट में। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफआईआईस ने कल के दिन फ्यूचर्स के मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग करी है। इसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अभी फिगर इतना बड़ा नहीं कि मुझे आपको बताना पड़े और डराना पड़े, डरने की बात नहीं है, पर बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी में आज के दिन एक इनसाइड कैंडल बन गई है, पर अभी के मार्केट में इनसाइड कैंडल के ऊपर काम करना डेंजरस हो सकता है बिकॉज काफी हाई चांसेस होते हैं कि इससे इनसाइड कैंडल को ब्रेक डाउन भी करे और ब्रेक डाउन करके वापस से बाउंस बैक भी कर दे या फिर ब्रेकआउट करे और वापस से नीचे भी चले जाए। मतलब जो इनसाइड कैंडल का डायरेक्शन है वो फॉल्स डायरेक्शन प्रूव होने के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में कोई इनसाइड कैंडल नहीं बनी और कल के दिन का लो तोड़ के मार्केट ने एकदम नीचे की साइड क्लोजिंग करी है। अब मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट आता है 47,000 का और निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट आता है 21,500 से लेके 450 की रेंज का। अगर हम इंट्राडे चार्ट पे जाके देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए मेरी पर्सनली इच्छा मानी जाए ना, इससे पहले कि आईटी के रिजल्ट आए, रिजल्ट्स कब से आने स्टार्ट होंगे, थर्सडे और फ्राइडे से आपको आईटी बास्केट के रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। प्लस
अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, स्पेशली 20 तारीख के बाद की बात करें, तो बजट के अकॉर्डिंग सारे स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे मार्केट के। अगर मार्केट को थोड़ा सा नीचे का झटका देना है और अभी ही दे देता है और अभी ही मार्केट 21,500 को क्रॉस करके नीचे की साइड चले जाता है, हल्का फुल्का झटका दे देता है, तो ये मार्केट के मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा होगा। देखिए, अगर जो मैं बोल रहा हूं वो हो जाता है तब तो मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों अच्छा होगा, वरना आप सिर्फ ये लाइन को ध्यान रखिए, अगर नीचे जाए तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और ओवरऑल इवेंचुअली जो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड बना हुआ है उसके लिए वो चीज आपके लिए अच्छी होने वाली है। प्योरली फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव कल की बात करें उससे पहले, अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब के पास में मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन बटन मिल जाएगा। सब्सक्राइब तो आई होप आपने अभी तक कर ही लिया होगा। इमीडिएटली बात करें तो मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है, तो यहां पे मार्केट के लिए बेस्ट के सिनेरियो होता है कि अगर मार्केट हल्का सा फ्लैट या फिर हल्का सा गैप ओपन हो और बिना 21,650 को क्रॉस करे वापस से नीचे जा रहा हो और 21,500 को अंडरकट करे, तो नीचे की साइड के डायरेक्शनल मूव हमें मिल सकता है। अच्छा डायरेक्शनल मूव मैं कल के दिन की जगह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थर्सडे को आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है, स्पेशली जिस तरीके का मूवमेंट मार्केट ने आज के दिन दिया है उसको ध्यान में रखे तो। पर कल इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन करके इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ रहा हो तो नीचे की साइड के 60 टू 80 पॉइंट्स का मूव हमें इमीडिएटली मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो वापस से मार्केट के लिए 21,400 से 350 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, तो उससे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा, पर ये इमीडिएटली प्ले करने के लिए मूव मिल जाएगा। पॉजिटिव साइड में जाने के लिए आपको सेटअप मिलना जरूरी है, मतलब एक बेस बन के एक बड़ी कैंडल से क्रॉस करे वो होना जरूरी है, तभी हम पॉजिटिव साइड की ट्रेड की बात करेंगे। पर जिस तरीके का मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है कल के दिन और आज के दिन, बेसिक माइंडसेट इंट्राडे के लिए नेगेटिव या फिर कॉशियस बना रहेगा। बैंक निफ्टी में इन दी सेम वे, अगर मार्केट यहां पे फ्लैट ओपन होके या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होके वापस से नीचे तोड़ता है 47,000 का लेवल, तो इमीडिएटली हमें 200, 250, 300 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल सकता है, 50-60 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें, जब आज के दिन के हाई 47,850 के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक फॉर द टाइमिंग हमें कॉशियस रहना होगा। अगर हमें सपोर्ट पे बाय करने की इच्छा होती है तो 47,000 के नीचे आपके सपोर्ट मिलने स्टार्ट होते हैं, पर एक्चुअल सपोर्ट आपको मिलेगा 46,600 के आसपास का। मेरे पर्सनली बात करी जाए, देखिए अगर प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाए, पर मैं उस बाउंस बैक से ज्यादा इस चीज पे प्ले करूंगा कि अगर मार्केट यहां पे एक बार नीचे अंडरकट कर जाता है तो इवेंचुअली इवन स्विंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए अभी मार्केट के लिए बेस्ट के सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने बैक ऑफ द माइंड मान रखा है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले जाएगा, और अगर एक बार वो सपोर्ट नहीं लेता और नीचे की साइड के स्टॉप लॉसेस खा जाता है, तब मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वापस से 21,800 के घरों में फंसेगा नहीं। वरना अगर यहीं से बाउंस बैक आ गया मार्केट का, तो वापस से पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड जाएगा 48,000, 48,500 के बीच में फंस के वापस से आपको नीचे की जर्नी दिखाने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कोई काम करना चाहते हो तो एजुकेशनल पर्पस से ये सब कुछ डिस्कस हुआ था, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे बिना काम मत करिएगा। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आरएसआई का एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रहा है, चेकआउट कर लेना। आरएसआई के रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट मैं दे देता हूं, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस हिंट का मतलब क्या होता है। यहां पे मैंने आरएसआई प्लॉट कर दिया है निफ्टी में, आरएसआई नीचे की साइड जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। इस सिनेरियो का क्या मतलब होता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे और चीजें आपके लिए काफी क्लियर होती जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।